भारत में उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि दलित कोई पीएम बने। नंबर 1। नंबर 2, आज की जो परिस्थितियां हैं और 22 जनवरी से जो होने जा रही हैं, पूरा हिंदुत्व का गुबार होगा। राम मंदिर के नाम पर वो राजनीति होगी। उसका सबसे बड़ा काउंटर अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर अंबेडकर। 1940 में वो किताब पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया और फिर बीबीसी को इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो दलितों और वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। और आज समूचे भारत का दलित और अंबेडकरवादी सबसे ज्यादा हिंदुत्व के मुकाबले खड़ा हुआ है, जो मरने के लिए, जो अपमानित होने के लिए और जो सब कुछ के लिए तैयार है, लेकिन वो इस देश में हिंदू राष्ट्र और संविधान को डूबते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एक तो वो इतिहास उसके सामने है। दूसरा, बाबा साहब अंबेडकर की खुद की जो ख्वाहिश थी कि एक दौर में इस देश की सत्ता बहुजन के हाथ में हो, दलितों के हाथ में हो, वो भी एक जी। ख्वाब काम कर रहा है। जो उत्तर प्रदेश है, जो अभी लोग कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीत गई, पूरा हो में निकाल दे रहे हैं कि साहब 3 राज्यों में चुनाव जीत लिया तो अब तो कोई है ही नहीं। सच्चाई ये है कि आज के बाद आप परिस्थितियां बदलते हुए देखेंगे। उत्तर प्रदेश जहां से दिल्ली तय होता है, 64 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं। 21.5% दलित है उत्तर प्रदेश में। और वो दलित, जाटाओं का तो मैंने बताया आपको, नॉन जाटाओ भी खड़गे जी के नाम पर पीएम के लिए तैयार है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और वो अखिलेश यादव के भी साथ जाने के लिए तैयार है, जो नहीं होता था। अखिलेश यादव की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी कि दलित जाने के लिए तैयार ही नहीं होता था, लेकिन इंडिया अलायंस में जब खड़गे जी का नाम चल गया है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो घोषित हुआ, नो, घोषित करना तो गलती साबित होता, वो नहीं किया गया है क्योंकि नीतीश कुमार की भी संभावनाओं को रखना है। जो अभी शीतल जी ने कहा शायद कि ओबीसी जो मतदाता है उसको भी आपको एड्रेस करना है, तो वो 21.5% इंडिया अलायंस के साथ इंटैक्ट होगा। थोड़ा काम करने की जरूरत होगी। और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा गढ़ है आज बीजेपी का, वो सबसे कमजोर कड़ी होगी, क्योंकि ये कांशीराम की जमीन है। यहाँ पर वो आग है जो किसी भी तरीके से उस हिंदुत्व की उस पूरी राजनीति को काउंटर करने के लिए तैयार है। और उसे एक ही ख्वाब दिखता है कि दिल्ली के लाल किले पर दलित कब झंडा फहराएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो नाम है, वो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की जमीन को दरकाने वाला है। ये आज ठीक है प्रोफेसर रविकांत, आपके कहने के मुताबिक अगर खड़गे जी का नाम आता है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे तो उत्तर प्रदेश में काफी कुछ राजनीति बदल सकती है। बट डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, पिछली बार भी जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ आई थी, तब भी बीजेपी को 64 सीटें मिली थी। तो ऐसे में क्यों ये उम्मीद की जाए कि अगर खड़गे जी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर आता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन खिसकेगी? क्या आपको, और दूसरा सवाल है कि क्या अखिल भारतीय स्तर पर भी आपको दलितों के वोट में कुछ शिफ्टिंग दिखाई पड़ेगी, या सिर्फ टोकनिज्म करने से या सिर्फ नाम फ्लोट कर देने से मात्र से तो राजनीति नहीं बदलती? ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2019 के चुनाव में सपा और बसपा एक साथ गए थे, और खुद गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते भी थे कि बाकी जगह दिक्कत नहीं है, उत्तर प्रदेश को लेके दिक्कत है। वो दिक्कत उन्होंने नहीं सही, और परिणाम बिल्कुल विपरीत आया। लेकिन उसकी और भी वजहें हैं, मतलब वो गठबंधन कैसे हुआ, इम्प्लीमेंट कैसे हुआ, दोनों के बीच जो थोड़ी थोड़ी खाई थी वो बहुत पट नहीं पाई। लेकिन फिर भी बसपा 0 से 10 पे पहुंच गई। बहुत सारी, कम से कम 10 से 15 सीटें ऐसी थी जो बहुत कम मार्जिन से वो हारते हैं। लेकिन और भी वजह थी, वो उस वजह से नहीं हुआ। लेकिन 24 में बहुत कुछ बदल भी चुका है। मुझे लग रहा है कि जो दलित बहुजन मूवमेंट है, आप देखिए पूरे देश में, वो मूवमेंट को मैं पूरी क्रेडिट देना चाहूंगा, जिस मूवमेंट ने लगातार सक्रियता बरती रखी। और फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियां जब उसे हैंडल करती हैं, तो जैसे कास्ट सेंसस का इशू है, या तमाम है, राहुल गांधी से लेकर बिहार, यूपी, हर जगह कास्ट सेंसस का इशू सामने है। लगातार बात इस पे हो रही है। इसका मतलब 24 में 19 वाली चीज हूबहू तो नहीं होने वाली। नजदीकी बढ़ी है दोनों समाज के बीच, दलित और ओबीसी के बीच। चाहे वो बसपा हो, बसपा जाति जनगणना का समर्थन करती है, जिससे ज्यादा फायदा एक तरह से कहा जाए तो ओबीसी को होने वाला है।
वो मायावती जी समर्थन करती हैं। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, अंबेडकर और लोहिया को जोड़ के देखने की बात कर रहे हैं, तो चीजें बदल रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो बदलाव है समाज के भीतर, वो राजनीति में भी दिखेगा और इससे एक रिश्ता बना है जिसका लाभ पॉलिटिकल पार्टियों को हो सकता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि देश भर में क्या इसका मैसेज जाएगा, मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से जाएगा। ये ऐसा दाव है जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। जाति जनगणना तो एक इशू था, उसका विरोध करने वाले प्रधानमंत्री जी खुद जब अपनी जाति बताते रहे और जब जाति जनगणना आई तो कहने लगे जाति गरीब की होती है, यानी वो विरोध नहीं कर सकते सीधे। क्या आप देश के अमृत काल में आने के बाद केवल पहला दलित अगर इस देश का प्रधानमंत्री बने, इस रास्ते को कोई विरोध नहीं कर सकता? ये तो एक ऐसी चीज है जो पूरे राष्ट्र को मजबूत करेगी, एक नया विमर्श पैदा करेगी। तो देश भर में इसका मैसेज जाएगा। तो ये जो डिस्कोर्स बना है, कास्ट सेंट्रिक डिस्कोर्स, हिस्सेदारी का सवाल बना है, सबकी भागीदारी का सवाल बना है, ये इसमें मदद करेगा और देश भर में इसका एक मैसेज जाएगा। आज की तारीख में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बाबा साहब को मानने वाले इस भ्रम में तो नहीं ना है कि आप उनकी मूर्ति पर 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को माला पहना देंगे तो दलित आपको वोट दे देगा या ओबीसी आपको केवल हिंदू के नाम पे वोट दे देगा। वो उसमें भी एक तबका है जो अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। अगर उसे ये दिखेगा कि इंडिया अलायंस, अब आखिरी बात जो आपके सवाल का आखिरी हिस्सा था कि क्या केवल फेस से नहीं, लेकिन फेस से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब पूरे देश की राजनीति चेहरा को केंद्रित कर दी गई है। बाबा साहब तो वो व्यक्ति थे जो बार बार ये कहते थे कि मतलब हीरो वर्शिप होनी ही नहीं चाहिए। वो डिबेट डायलॉग की बात करते थे, लेकिन फिर भी आज की राजनीति चेहरे को केंद्र में रख दी गई है। और जब लोकसभा का चुनाव होगा तो बार बार बीजेपी अपनी पिच पर सबको ले जाना चाहेगी कि भाई हमारे पास मोदी है, आपके पास कौन है। अगर उस चेहरे के रूप में एक ये चेहरा आता है और जो एक दलित व्यक्ति का है, इस चेहरे को आप काट नहीं पाएंगे। लेकिन इसके साथ अगर एजेंडे में जो शीतल जी कह रहे थे, मैं वो वाली बात जोड़ दूं, आगे फिर हम लोग अगर बात करेंगे तो करेंगे, जैसे नीतीश कुमार का चेहरा है, ओबीसी का चेहरा, एजेंडे में अगर आप दलित समाज के पूरे मुद्दों को, ओबीसी के मुद्दे को अगर एड्रेस करते हुए दिखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये चेहरा फिर आपके लिए बेहद सकारात्मक होगा और इसका पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज करने का पूरा गुंजाइश। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।